तो पहला सवाल यही है कि क्या मीट बैन से ही मनेगा सनातनी त्योहार? इसके बिना नहीं मन सकता। धर्मेंद्र जी, ऐसे है कि त्योहार तो मनता ही है और सबकी जो आशा होती है, और सबसे बड़ी बात है ये जो त्योहार है ये 80% लोग 85% लोग इसमें इन्वॉल्व होता है और उनकी आस्था होती है। दुकानों की बात कर लो कि समझ लो 2 या 3% दुकानें खुली रहती हैं, बाकी दुकानें बंद रहती हैं। नहीं, बाकी खुली रहती हैं, 2-3% बंद रहती हैं। ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, 2-3% बंद रहती हैं। हाँ। मतलब कि तो आप चाहते हैं 2-3% बंद रहती है तो बाकी 97% भी बंद कर दें? ना 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 ना, मेरा मतलब आप समझो हाँ। कि 97% दुकानें बंद रहती हैं, 2-3% ही दुकानें जो खुलती है। अच्छा, और वो कुछ एरिया में, क्योंकि जब ये नवरात्रे शुरू होते हैं तो दुकान वाले अपने आप बंद कर देते हैं, अपने आप ही बंद कर देते हैं, या वेजिटेरियन का सामान वहां पर बेचना शुरू करते हैं। ठीक है, मैं अजय जी आपसे इसका जवाब लूंगा, लेकिन मैं इससे पहले समझना चाहूंगा क्या वाकई में नाजिम भाई ऐसा है? ये कह रहे हैं कि खुद ब खुद तो मुस्लिम भाई बंद कर देते हैं नवरात्र में? हाँ प्रत्युष जी, देखिए मैं अपने दर्द किस तरीके से एक शेर के बयान से मैं कहना चाहता हूँ कि तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरी आंख के आंसू तुम्हारी आंखों से भी निकल सकते थे, तुम तो ठहरे रहे झील में पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर तक निकल सकते थे। कहना क्या चाहते हैं? कहना यही चाहता हूं कि जिस तरीके से हम लोगों के आंसू तो इन लोगों को नहीं दिखाई देते, हम लोगों की वोटों पे आज ये सियासत में सुन लीजिए, हम लोगों को तो दिखाई देते हैं। अगर आप लोगों को आंसू तो उन सनातनियों का दिखने चाहिए। ये देखिए आंसू सनातनियों के कैसे कह रहे हैं? बैठिए अजय जी, देखिए यहाँ पर आप लोगों ने मीट बैन की मांग की, उनके आंसू निकल रहे हैं। मतलब आप क्या अत्याचार कर रहे हैं इन पर? क्या करना चाह रहे हैं आप? कोई अत्याचार नहीं कर रहे। तो आंसू क्यों निकल रहे हैं उनके? वो आंसू क्यों निकल रहे हैं? वो घड़ियाली आंसू हैं। ये घड़ियाली आंसू है? बिल्कुल घड़ियाली आंसू हैं। हमने पहली बात तो मैंने पत्र लिखा है, मीट बैन की मांग मैंने नहीं की है। हमने ये कहा है कि बैन होना चाहिए, जबकि आपको मांग बैन की ही करनी चाहिए मेरे हिसाब से। हमारे यहाँ सनातन धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर, ठीक है, एक सेकंड पहले अजय जी को अपनी बात पूरी कर दीजिए। अजय नहीं, कटघरे में जो मेहमान है सबसे पहले, कटघरे में जो 2 मेहमान है पहले अपनी ये बात पूरी करें, उसके बाद अपनी बात कीजिए। अजय जी, तो मैंने ये कहा है खुले में मांस काटना, मांस पकाना और मांस बेचना, तीनों को प्रतिबंधित करना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर दुकान बंद। आप नहीं, आप ना कच्चा मांस बिकेगा, ना रेस्टोरेंट में पका मांस बिकेगा, दोनों पर बैन। नहीं, ये आप मतांतर कर रहे हैं मेरी बात का। हमने ये कहा कि खुले में मांस काटना, मांस पकाना और मांस बेचना, ये तीनों 9 दिन के लिए बैन होने चाहिए नवरात्र में। आप हाइजीनिक रूप से पैक करिए जो भी डिलीवरी करते हैं, उसके लिए तो हम नहीं कह रहे कुछ भी, लेकिन आप खुले रूप से दूसरे धर्म का भी सम्मान कीजिए। आप कहते हैं अभी विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, ऐसे कहते हैं मैं 800 साल शासन किए, जो इसने 800 साल हिंदुस्तान में शासन किया वो विक्टिम कैसे हो सकता है? इसलिए अभी नहीं, 800 साल तक शासन वो मुगलों के वंशज है क्या? वो मुगलों के वंशज है क्या? गंगा जमुना नाजिम भाई मुगलों के वंशज है क्या? नहीं, मुगलों के वंशज, मुगलों के तो बहुत सारे वंशज है यहाँ, तो औरंगजेब के वंशज बहुत सारे हैं, बहुत बातें कर रहे हैं। बात यह है कि गंगा जमुना तहजीब की बात करने वाले से सिर्फ बात करने से नहीं होता है, दूसरे धर्म का भी सम्मान करना सीखिए। कांग्रेस के शासन में पिछले 70 सालों में 5000 से ज्यादा दंगे हुए। इतिहास उठा के देख लीजिए कि 99.99% दंगे एक तरफ से हुए। क्यों हुए भाई? यहाँ तो दंगों की भी बात नहीं थी। दिल्ली में यहाँ पर बात सिर्फ नवरात्र में, यहाँ पर मीट की दुकान पर वो भी कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि मत बेचो, वो कह रहे हैं खुले में मत। आप दूसरे के भी, वो कह रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं दूसरे का कि क्या आप 9 दिन ये नहीं कर सकते?
हाँ पृथ्वी जी, देखिए भारत के अंदर हमारे हिंदू भाइयों के सारे त्योहार होते हैं। हाँ। भाई नवरात्रि की बात करते हैं, आप होली पे तो लाइनों में लगे रहते हैं, होली पे भी तो बंद होना चाहिए। होली पे तो आप खुलेआम सड़कों पे लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं और मीट लेते हैं, लेकिन जब नवरात्रि का टाइम आता है तो भाई आप बंद करने की बात करते हैं। भाई हमारे रमजान भी चल रहे, मतलब आप कह रहे हैं डबल स्टैंडर्ड। हाँ सुन लीजिए, अब हमारे रमजान चलने, कभी आपने ये कहा कि मुसलमानों की आस्था है रमजान है तो आप शराब बंद कर दीजिए, लेकिन आप लोग शराब बंद नहीं करेंगे, सिर्फ हमारे कारोबार बंद करेंगे, हमें बर्बाद करने के लिए। लीजिए आप लोग राजू इस तरीके का ये नहीं, इस तरीके इन्होंने का होली भी गिना दिया, रमजान भी गिना दिया, कह रहे हैं कि भाई रमजान की इतनी फिक्र है, शराब बंद करा दीजिए। प्रतिदिन रोज पर खड़े होकर रोजा नमाज पढ़ते थे लोग। रोड ब्लॉक करने वाले ये छाती पीट रहे हैं। मुझे एक ऐसा देश दिखा दीजिए पूरे विश्व के अंदर जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो और वहां हिंदू को अपने त्योहार मनाने की इजाजत भी हो। भारत देश के अंदर हम रह रहे भाई, भारत देश के अंदर नवरात्र में जहां पर कि व्यक्ति अन्न ग्रहण नहीं करता है, वहां आप खोले में नॉनवेज काट करके बेचना चाहते हैं ताकि हमारा सनातन का धर्म करना चाहे। आप सरासर झूठ बोल रहे हैं भाई। आप लोग हम लोगों को आप बोलते हैं, अगर आप लोगों को नोटंकी आप करते हैं, देश विरोधी करवा दीजिए, क्यों क्या बैन करवा दीजिए, क्या बैन करवा दीजिए? पूरे भारत के अंदर बैन करा दीजिए। लेकिन ये कविंदर जी ये कह रहे दिल्ली में क्यों, ये कह रहे दिल्ली में क्यों, पूरे भारत में बैन करा दीजिए, होना चाहिए, हमेशा के लिए बैन करा भारत के दीजिए अंदर बैन होना और चाहिए। उसके बाद मनाते रहिए सनातनी त्योहार। पूरे देश के अंदर नॉनवेज हमेशा के लिए बैन। पहली बात तो ये नाटकबाज है, आंसू निकाल रहा है, आंसू निकाल रहा है। होली पे कह रहा है लाइन लगा के बिकता है। अरे कौन जाता है, कोई सनातनी नहीं जाता। ये कह रहे होली में लाइन लगा के खरीदते हैं, बोलता है वो पहले ही ड्रामा कर रहा है, उठ के ड्रामा कर रहा है। हमने जो क्या कहा है कि आप बंद में पैक करके भेज दो, हमारी भी आस्था है ना, आस्था की बात जुड़ता है। पहली बात तो ये कई कलाकार है, ड्रामेबाज है, इसको ड्रामेबाज नाजिम खान ड्रामा कर रहे हैं। हाँ, ये रोने का क्या ये इनका दर्द, इनके आंसू, ये कह रहे हैं कि हमारे साथ हमेशा डबल स्टैंडर्ड, दोहरा व्यवहार। देखो ना, नागपुर में दंगे किसने किए, किसने किए? नागपुर में दंगे आप देख लो उठा के।